हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन तक वेट कराने के लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। आई वाज आल्सो नॉट गेटिंग टाइम टू मेक द वीडियोस, बट टुडे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियो, जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को करने के तरीके समझाऊंगा। देखिए, आपको फार्मूला सब लोग याद कराएंगे। फार्मूला याद नहीं हो पाता, मैं खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। फार्मूला याद नहीं हो पाता, अपन पेपर के टाइम पे भूल जाते हैं। तो अपन ना हर फार्मूला का मतलब समझेंगे। कोशिश करूंगा सारे फार्मूला का मतलब समझा सकूं। अब जो नहीं समझ में आएगा तो उसको लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, तो मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बट प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है। तो आज मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियो, जिसमें मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, एकदम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, इसमें अपन निकालेंगे क्या, और इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे आज के लिए, ताकि आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करने के तरीके समझ में आए कि अपन क्वेश्चन कैसे करना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अपन को कैसे समझना है क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये वर्ड क्या होता है पहले तो ये समझो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ नहीं होता, बस इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हो। आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? अपन कोई भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन को अपने घर में पार्टी रखनी है। मान लो पार्टी रखनी है, मेरे को बुलाना जरूर, बिना मेरे को बुलाए पार्टी मत करना प्लीज़, ठीक है। तो मान लो पार्टी रखनी है, तो आप लोग पार्टी रखोगे तो क्या सोचोगे सबसे पहले कि भाई साहब कितने लोग आएंगे। अब कितने लोग आएंगे वो तो डिसाइड हो गया। अब इतने लोग आएंगे तो उनके लिए खाने का खर्चा कितना लगेगा, ठीक है। अब खर्चा वर्चा लगना ये सब ठीक है, बहुत अपन प्लानिंग किए कि इतना इतना किलो का ये आटा लगना है, इतना किलो आलू लगना है। आलू का रेट अपन सोचे 25 रुपये किलो चल रहा होगा, पर अपन जब मार्केट में एक्चुअली गए खरीदने के लिए तो अपन को पता चला भाई साहब आलू सस्ता हो गया, आलू मात्र 20 रुपये किलो मिल रहा है। तो वहाँ पे अपन का कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन आएगा, कंपैरिजन हुआ ना। अपन ने ज़्यादा सोचा पर उसका रेट कम था, तो उसकी वजह से हमको फेवरेबल कंडीशन मिली। इसमें अपन को 2 चीज़ें देखनी है, एक होता है फेवरेबल और एक होता है एडवर्स। फेवरेबल कब आएगा? जब आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब एक तरह से आपका फ़ायदा हो गया, ठीक है। और इन्वर्स केस कब आएगा या एडवर्स केस कब आएगा? जब आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होगा बट एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट मैं आप लोगों को फॉर्मूला समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ याद नहीं करना, याद तो भाई साहब करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये चीज़ है कि हाँ, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वो फॉर्मूला समझ में आए, ठीक है। अब मैं जाके एक एक फॉर्मूला समझा नहीं सकता, इतना टाइम तो तुम लोग के पास भी नहीं है। 15 मार्च से पेपर है, जैसा किसी ने कमेंट करके बताया था मेरे भाई ने। तो अपन एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी समझा दूंगा और क्वेश्चन करने के तरीके भी समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, इधर से देखते हैं अपन। यहाँ पे लिखा है आपको कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल का वेरिएंस निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दिए गए इन्फॉर्मेशन से, दिए गए जानकारियों से आपको मटेरियल वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब मटेरियल वेरिएंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे से मत पूछना, आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी मीडियम, ओके। चलिए, आपको इस पे क्या क्या दिया है पहले ध्यान दीजिएगा। आपको दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब, जैसे कि मैंने बोला आपको, एक्चुअली हम लोग पार्टी करने वाले थे, ठीक है। अपन ने सोचा कि अपन को 10 लोगों को बुलाना है, मात्र 10 लोग, जिसमें मैं भी शामिल रहूंगा ऑब्वियसली। तो 10 लोगों के लिए अपन सोचे कि 4 किलो आलू लगना है, बट एक्चुअली हम लोग का 3 किलो आलू में हो गया। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? जो अपन सोचे कि कितनी क्वांटिटी लगनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? कितनी क्वांटिटी लगनी है। ये कितनी है? 40 kg। क्लियर है? कितनी है ये? 40 kg। अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्या? कि आलू का रेट क्या चल रहा है, ऐसा अपन दिमाग लगाए कि पिछले बाजार में इतना चल रहा था तो इस बाजार में भी ऑब्वियसली इतना ही चल रहा हो, पर ऐसा होता नहीं है ना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पिछले बाजार में ज़्यादा था, इस बाजार में कम है। भाई मार्केट प्राइस तो हमेशा बदलती रहती है ना। तो ये स्टैंडर्ड प्राइस है जो अपन सोचे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जो आपको एक्चुअली क्वांटिटी यूज़ हुई, मतलब अपन सोचे थे ज़्यादा कम यूज़ हुई, या फिर अपन सोचे थे कम ज़्यादा यूज़ हो गई। क्लियर है? एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या होता है? जो मार्केट में अभी एक्चुअल में प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल प्राइस। अब देखिए,
आपको इसमें 3 चीज़ निकालनी है, याद रखिएगा 3 चीज़। एक होता है MCV, एक होता है MUV और एक होता है MPV। एक होता है MCV, एक होता है MUV और एक होता है MPV, ठीक है। अब MCV का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। MUV का मतलब होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस और MPV का मतलब होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। याद हो गया? क्लियर है इतना? अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। देखो इतना समझ में आ रहा, अपन यहाँ पे किसकी बात करें? कॉस्ट की। कॉस्ट मतलब खर्चा, मतलब हम लोग ने कितना खर्चा सोचा और एक्चुअल में कितना खर्चा लगा, ये बात समझ में आई। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जितना खर्चा हमने सोचा माइनस जितना खर्चा हमको लगा, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? आलू का अपन रेट सोचे थे कि अपन को कितना 4 किलो आलू लगेगा, 25 रुपए किलो चल रहा है, 25 इंटू 4 करोगे तो 100 रुपए लगा ना। तो ऐसे तो निकाला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए कितना खर्चा सोचा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 40 है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 10 है। 40 इंटू 10 को कितना आएगा? 400 आएगा। समझ में आया? अब एक्चुअल वाला देखो, एक्चुअल में अपन को 48 kg लगा, ज़्यादा लग गया। एक्चुअल में प्राइस भी ज़्यादा थी, 12 रुपये ज़्यादा लगा। 48 इंटू 12 करो, 576 आया। इतना समझ में आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आंसर माइनस में आ रहा है ना, माइनस 176 लिखने की बजाय खाली 176 लिखो, ब्रैकेट में एडवर्स लिख दो। यहाँ पे दोनों करके दिया है, आप भी दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सैंपल पेपर में दिया है तो आप भी वैसे कर सकते हो। इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो एक ही काम है आप लोगों का, पहले तो लाइक कर देना यार। लाइक वाइक करते नहीं हो, बताओ, लाइक कर दिया करो ना। चलो सेकंड पॉइंट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो अब यहाँ पे किसकी बात करें? प्राइस की। मतलब इतना समझ में आया किसके बीच में वेरिएंस होगा? वेरिएंस मतलब क्या होता है? वेरिएंस मतलब डिफरेंस। तो किसकी डिफरेंस की बात करें? प्राइस की डिफरेंस की। तो ऑब्वियसली अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे। ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस को माइनस किए और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी से करेंगे। याद रखना, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 12 रुपए। मल्टीप्लाई की कितने से? एक्चुअल क्वांटिटी 48। मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखो अपन को कितना रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, अपन को कितना रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। एक्चुअली हम लोग को 48 kg यूज करना है, एक्चुअल क्वांटिटी हमको 48 kg यूज करना है। स्टैंडर्ड प्राइस सोच के रखे थे 10 रुपए लगना है, पर लग कितना रहा है? 12 रुपए लग रहा है। तो भाई कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है? तो 48 इंटू 10 माइनस 48 इंटू 12 करो, इसकी बजाय 10 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 48 कर दो, आंसर उतना ही आना है जो कि आएगा आपका -96, क्योंकि आपका 96 रुपये से ज़्यादा रुपये लग गए। ठीक है, आपको 96 रुपये ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, 96 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, इसलिए आपको यहाँ आ जाएगा एडवर्स, मतलब आपका नुकसान हुआ। इतना समझ में आया? लास्ट होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूज़ करना मतलब देखो दिमाग में आना चाहिए, यूज़ किसको करते हो आप? क्वांटिटी को यूज़ करते हो ना। इस बार प्राइस मत लेना, इस बार क्या लोगे? क्वांटिटी लोगे, और इस बार आपको स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। याद रखना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आपको एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस में आपको स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। एक जगह एक्चुअल आ रहा है, एक जगह स्टैंडर्ड आ रहा है, ये याद करना पड़ेगा भाई साहब। अंदर की चीज़ें मैं याद करा सकता हूँ कि आपको यहाँ पे यूज़ करने की बात है तो दोनों क्वांटिटी के डिफरेंस को लेना है। तो क्वांटिटी कितना है? 40 kg माइनस 48 kg माइनस 8 kg आया। मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड प्राइस से 10 रुपये से, तो 10 इंटू 8 करोगे 80 एडवर्स आया। इतना समझ में आया? अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा आंसर करने के बाद वेरीफाई जरूर करना। आपको वेरीफाई कैसे करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 176, 80 एडवर्स प्लस 96 एडवर्स, मतलब माइनस 80 माइनस 96, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए देखो 176 एडवर्स इक्वल्स टू 176 एडवर्स। क्लियर है? समझ में आया गाइस? अगर समझ में आया ना, एक लाइक बस, ज़्यादा नहीं मांगूंगा, एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो, ये मैं मानता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कॉस्ट में अपन को दोनों कॉस्ट को कंपेयर करना है,
प्राइस में अपन को दोनों की प्राइस को माइनस करके एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। यूसेज में दोनों की क्वांटिटी को माइनस करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। और MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV होता है। MCV इक्वल्स टू MPV प्लस MUV होता है। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना सिंपल क्वेश्चन मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। पेपर में आता होगा बट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि रियल लाइफ में आपको हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल सकता हूँ मैं इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में दिमाग बहुत लगाना है, तो आप लोग अपनी अपनी दिमाग की बत्ती जला के रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो। स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब क्या बात करेंगे? जो अपन ने सोचा, जो अपन ने प्लानिंग किया। स्टैंडर्ड, पहला प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट में 60 यूनिट लग रहा है 20। इसको 20 को 15 करो, पहले तो 20 को 15 करो, 15 को 20 करो, बताऊंगा बाद में। ठीक है, आपके सॉल्यूशन के हिसाब से चेंजेस करा रहा हूं। 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पैसे पर यूनिट। ये याद रखना, पर यूनिट है ये। बाद में रोना नहीं कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये पर यूनिट है। 80 यूनिट एट द रेट 20 पैसे पर यूनिट। और लास्ट 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर यूनिट। अब देखो 10 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10 यूनिट। इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, सबकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाने के लिए। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 10 मिक्स वेयर कंप्लीटेड। 10 मिक्स बने। ये जो 3 है ना, ये मिक्स है। ठीक है, मिक्स मतलब 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। 10 मिक्स कंप्लीट हुए। और कंजम्पशन क्या था? ये कंजम्पशन मतलब ये आ गया आपका एक्चुअल। ये एक्चुअल डेटा है, ये स्टैंडर्ड डेटा था, अब आएगा आपका एक्चुअल डेटा। 640 यूनिट प्रोड्यूस हुई ए की 20 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, 960 यूनिट प्रोड्यूस हुई 15 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, 840 यूनिट प्रोड्यूस हुई 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? इतना मैं मानता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इसके सॉल्यूशन को ध्यान दें। एक बनाना स्टैंडर्ड। अच्छा एक चीज़ और, एक्चुअल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई? 90। एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई? 90। अपन कितने की प्लानिंग करके रखे थे? बताओ, अपन कितने की प्लानिंग करके रखे थे? अपन ने 100 यूनिट की प्लानिंग किए थे। कैसे बताऊं? 10 यूनिट था, 10 मिक्स था। 10 इंटू 10 करोगे कितना आएगा? 100 आएगा। 10 इंटू 10 करोगे कितना आएगा? 100 आएगा। चलो अब देखो, पहले तो स्टैंडर्ड डेटा मैं पूरा कैलकुलेट कराता हूँ आप लोगों को। स्टैंडर्ड डेटा क्या है आपका? सबसे पहले बोल रहा है 60 इंटू 10। अब देखो 60 इंटू 10 क्यों किया, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। 60 यूनिट थी, ठीक है, 60 यूनिट थी, 10 यूनिट बनाने हैं तो 60 इंटू 10 किए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, क्योंकि अपन को 10 मिक्स बनाना है ना। 10 मिक्स, सॉरी, मतलब हर मिक्स के 10 प्रोडक्ट बनने हैं। तो 60 यूनिट थी तो 10 मिक्स कर रहे हैं तो 10 यूनिट बनेंगे, इसके 10 टाइम्स बनेंगे। 80 यूनिट्स के भी 10 मिक्स बनने हैं, 100 यूनिट्स के भी 10 बनने हैं, इसलिए इनको मल्टीप्लाई किए 10 से। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब देखो 60 इंटू 10 600, 80 इंटू 10 800, 100 इंटू 10 1000। इतना समझ में आया? अब मल्टीप्लाई करना है प्राइस से। अब देखो यहाँ पे प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो 0.15 क्यों आया ये भी समझो। मैंने क्या बोला था? 15 पैसे बोला था, यहाँ पे 15 पैसे बोला। एक पैसे में 100 रुपये होगा, है ना? एक पैसे में, सॉरी, 1 रुपये में 100 पैसे होंगे। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 15 पैसे कितना रुपये होगा? तो 15/100 बोल सकता हूँ ना, इसलिए 0.15 लिया है। ये समझ में आया? क्लियर है इतना? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 15 पैसे मतलब कितना रुपये? तो 0.15 रुपये। क्लियर है? चलो ऐसे 20 पैसे का, ऐसे 25 पैसे का निकालो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 600 इंटू 21 0.15 तो 90, 160 और 250 आया। ये आपकी अमाउंट है। तो ये आपकी हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। 500 क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट? ये क्या होगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट को देखो।
640 यूनिट बनी, 20 पैसे लगा, तो 20 पैसे मतलब 0.2 रुपीज। 640 इंटू 0.2 कितना आया? 128। ऐसे तीनों का निकाले, 524 आया। इतना समझ में आया? ये आपकी हो गई एक्चुअल कॉस्ट। इतना समझ में आया आपको? मैं मान रहा हूं आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये आपकी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था भाई? 100 था ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था? 100। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 90। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। ये वर्ड समझ में आया क्या? आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। देखो भाई, 500 था आपका 100 यूनिट के लिए, तो 90 यूनिट के लिए कितना आएगा? तो 500 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपका आएगा 450। 500 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 90 करोगे तो आएगा आपका 450। ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी है। और अपन जब मटेरियल वेरिएंस निकालते हैं तो अपन को स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करना रहता है। हाँ, तो अपन को क्या निकालना रहता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी? 500 है आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए एक्चुअल क्वांटिटी से। इतना समझ में आया? अब लास्ट चीज जो आपको निकालना है, स्टैंडर्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, अब देखो ये कैसे निकलता है ये समझो। अपन को 60 यूनिट लगा, ठीक है, 60 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट, तीनों को प्लस करो, कितना आता है? 240 यूनिट, है ना। और इसको और इसको प्लस करो, देखो 2440 आया। इन तीनों को प्लस करने से 240 आएगा। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने 2440 आएगा। तो इतना डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 2440, 60 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 2440। 60 यूनिट सोचे थे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर 240 टोटल यूनिट बनेगी, पर अपनी एक्चुअल टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है? 2440 बन रही है। इसीलिए 60 को डिवाइड करोगे 240 से, मल्टीप्लाई करोगे 2440 से, तो आपका आएगा 610, ऐसे ही 813 और ऐसे ही 1017। इन तीनों का फिर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो इसका भी कॉस्ट आ जाएगा आपका। ये समझ में आया? इतना भी समझ में आया? देखो, ज़्यादा कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेटर बगल में रखा है, मैं एक एक चीज़ कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। मैं इतना मान रहा हूँ आप लोगों को मैथ्स आता होगा, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से तो गाइस अब अपन निकालेंगे क्या? अपने वेरिएंस निकालेंगे। तो देखिए, प्राइस वेरिएंस क्या होता है? देखो, कॉस्ट वेरिएंस तो अपन निकाल दिए, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो 450 माइनस 524। क्लियर है? इतना क्लियर है? मैं मान रहा हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इतने तो होशियार हो ही तुम लोग। चलो अब आगे चलते हैं, अपन प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, एक एक वेरिएंस अलग अलग निकालते जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राइस वेरिएंस की। तो सबसे पहला प्राइस वेरिएंस कौन सा है? देखो, प्राइस वेरिएंस निकालते तो कैसे निकालते थे? दो प्राइस को माइनस करना है, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 0.15, एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 0.20, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 640। या फिर 15 पैसे माइनस 20 पैसे मल्टीप्लाई बाई 640, तो आपका आंसर आ जाएगा। तीनों का ऐसे से करोगे, 20 पैसे माइनस 15 पैसे मल्टीप्लाई बाई 960, 25 पैसे मल्टीप्लाई माइनस 30 पैसे मल्टीप्लाई बाई 840। तीनों समझ में आया? ठीक है। उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला याद करना है। इसमें RSQ लगता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये अपन यहाँ पे अलग से निकालें तो यहाँ पे देखो RSQ माइनस AQ लिखा है, RSQ माइनस AQ लिखा है, तो 610 माइनस 640 वही चीज़ है। यहाँ पे क्वांटिटी को माइनस करना है, पर 610 माइनस 640 करेंगे। याद रखना, स्टैंडर्ड को नहीं करेंगे, RSQ को करेंगे, ठीक है। जब आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात करेगा तो निकालना है, तो इन दोनों को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। तो इन दोनों को माइनस किए, मल्टीप्लाई किए 15 पैसे से, फिर 813 माइनस 960 किए, मल्टीप्लाई किए 20 पैसे से, 1017 माइनस 840 किए, मल्टीप्लाई किए 25 पैसे से, तो आंसर आ जाएगा। अब इन तीनों को प्लस माइनस कर करके बाहर लिखते जाना। ए कब लिखना है? जब माइनस में आएगा। एफ कब लिखना है? जब प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस में आ रहा है इसलिए फेवरेबल आया, ठीक है। और लास्ट में आपको निकालना है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सब यूसेज वेरिएंस में क्या होता है?
SQ माइनस RSQ होता है, याद रखना SQ माइनस RSQ होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 600, ये रही, माइनस 610 मल्टीप्लाई बाय वही होगा स्टैंडर्ड प्राइस 15 पैसे, 800 माइनस 813 मल्टीप्लाई बाई 20 पैसे, 1000 मल्टीप्लाई माइनस 1017 मल्टीप्लाई बाई 25 पैसे। ये तीनों को भी प्लस माइनस करो, बाहर जो आया उसको लिखो। और एक लास्ट बचता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड मतलब क्या होता है कि आपने एक्चुअल कितना क्वांटिटी बनाया माइनस स्टैंडर्ड कितना क्वांटिटी सोचा मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्चुअल कितना बनाया 90, स्टैंडर्ड कितना सोचे थे 100, इन दोनों को माइनस करो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 5 रुपये, ये 5 कहाँ से आया, ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाले अपन 100 डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई 100, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट कितना अपन स्टैंडर्ड यूनिट सोचे थे, 500 डिवाइड बाई 100 तो 5 आया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो 50 एडवर्ड्स आया। इन सबको प्लस करने से 74 आना चाहिए, ये तीनों चारों को प्लस करने से 74 आना चाहिए। इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और प्लीज़ समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ समझ में आया। नहीं समझ में आया होगा तो भी एक बार कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं इसी वीडियो की एक और बार एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। और प्लीज़ नहीं समझ में आया होगा तो पॉइंट को मतलब उस जगह मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको एक्सप्रेस जरूर करिएगा। जैसे आपको RSQ कैसे निकालते हैं ये नहीं समझ में आया होगा या जो भी नहीं समझ में आया होगा, प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके बाद एक और वीडियो बना के इसके नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन करके अपन इस टॉपिक को भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो भी टॉपिक चाहिए, जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका मैनेजमेंट ख़त्म करने की बात किया था मैं, तो देखिए आपके मैनेजमेंट के लिए मैंने रेशियो एनालिसिस बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। नेक्स्ट अपन बजट एंड बजटरी कंट्रोल बनाने की सोच रहे हैं, पर अगर आप लोग कोई और वीडियो बनाने बोलोगे तो मैं वो बना दूंगा। ये टॉपिक है बहुत सिंपल, ये दोनों यार रेड पेन भी नहीं चल रहा, बताओ। ये टॉपिक है बहुत सिंपल पर थोड़ा लेंथी है, ठीक है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल नाम से खतरनाक है पर बहुत ईजी है। और लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, ये भी थोड़ा सा हार्ड है, इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। पर हाँ इतना मैं बता रहा हूँ, आपके मैं 3 यूनिट की वीडियोस बना के दे रहा हूँ आपको, एकदम आप लोग देखिए उस वीडियो को, समझिए कैसे करना है क्वेश्चन। और इतना कंफर्म है आप लोग एक बार इस वीडियो को समझ लेंगे ना, समझ के देखेंगे तो आप लोग अपने पेपर में 15 × 3 45 मार्क्स ला सकते हैं एकदम ईजिली, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।